बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। गुरुदेव की जय हो। भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभा जी को आज्ञा प्राप्त होना। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभा जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभा जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। श्री नाभा जी का उपर्युक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचार करने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया, यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण करने का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा की, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं श्री रामकृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों की ओर छोड़ नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी है, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नाभा जी का चरित्र वर्णन। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री नाभा जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैव योग से श्री कील देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभा जी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और इन्हें राम मंत्र का उन्होंने उपदेश दिया। नारायण दास इनका नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रसिद्ध हुई और वहां सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान लगाकर नाभा जी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभा जी का संतों में प्रेम अपार हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि वह और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे श्री नाभा जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। गुरुदेव की जय हो। सभी संतन की जय हो। कल हम भक्तमाल प्रारंभ में 24 अवतारों की कथा कहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हरिवंश।